गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पंक्चुएशन का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज आपका पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पंक्चुएशन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को आप देख पा रहे होंगे, उसमें एक डॉट लगाते हैं, उसके नीचे एक कॉमा लगाते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो भी एक छोटे से पॉज के लिए होता है। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे लिखा है, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, ऑन 25 मंडे, 28 थर्सडे, 30 सैटरडे एंड सो ऑन। तो मैंने 25 तारीख मंडे 25 तारीख को बुलाया था, थर्सडे को 28 तारीख को बुलाया था, सैटरडे को 30 को बुलाया था, और ऐसे मैंने उसको बुलाया था। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आए तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें लगातार 25 मंडे, 28 थर्सडे या 30 सैटरडे आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक कॉमा देंगे, ठीक है ना, और इस जगह आप सेमी कॉलन देंगे। फिर यहाँ पे देखिए डेट और डेज लिखा है, तो यहाँ पर आप एक कॉमा देंगे और यहाँ पर आप एक सेमी कॉलन देंगे। फिर यहाँ पर आप एक कॉमा देंगे और यहाँ पर आप एक सेमी कॉलन देंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे लगातार कॉमा देते चले जाएंगे, सेमी कॉलन नहीं देंगे, मान लीजिए 25 कॉमा मंडे कॉमा 28 कॉमा, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग ना हो, ये एक ही बना रहे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि 25, 28, 30 अलग अलग है, लेकिन 25 जो जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मंडे के साथ जुड़ा हुआ है। 28 थर्सडे के साथ जुड़ा हुआ है और 30 सैटरडे के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, आई लाइक हिज पर्सनालिटी, मुझे उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग एट्सेट्रा, मतलब मैं उसकी पर्सनालिटी को पसंद करता हूँ, एटीट्यूड को पसंद करता हूँ, उसके बात करने के तरीक़ों को पसंद करता हूँ एट्सेट्रा, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर, लेकिन मुझे उसका गुस्सा पसंद नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा कि आई लाइक हिज पर्सनालिटी कॉमा एटीट्यूड कॉमा वे ऑफ टॉकिंग एट्सेट्रा। एट्सेट्रा के आगे आप, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब मैं पंक्चुएशन पढ़ा रहा था, तो एक फुल स्टॉप लगता है और यहाँ पर आप जहाँ पर अपनी बात को पॉज करके बात चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे आप सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे और सेंटेंस को आगे लिखेंगे। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप बोलते हैं, जैसे रवि इज़ फ्रेंड, रवि उसका दोस्त है, राहुल इज़ हिज ब्रदर, राहुल उसका भाई है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि रवि उसका दोस्त है, राहुल भाई, डायरेक्ट बोल देते हैं राहुल उसका भाई है, ऐसे नहीं बोलते, राहुल भाई ऐसे बोल देते हैं। तब आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि रवि इज़ हिज फ्रेंड, और फिर यहाँ पे आप कॉमा लगाइए, सेमी कॉलन लगाइए, राहुल ब्रदर, ये राहुल भाई, ठीक है ना, फुल स्टॉप। ये भी लिखने का एक तरीका होता है। या ही इज़ अमेरिकन, वह अमेरिकन है, सी इज़ इंडियन, वह भारतीय है। तो आपको बोलना चाहिए कि आप ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं कि ही इज़ एन अमेरिकन, कि वह अमेरिकन है, और वह इंडियन, वह इंडियन है, ऐसे नहीं बोला, है नहीं लगाया, डायरेक्ट बोला वह इंडियन। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज़ एन अमेरिकन सेमी कॉलन, सी इंडियन। यही सब लिखने के तरीके होते हैं, ये स्मार्ट वे होते हैं लिखने के। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रैकेट्स के बारे में। तो ब्रैकेट्स में जो 2-3 आप जानते हैं 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, तो उनमें आपको मैं 2 ब्रैकेट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका जो यूज़ होता है वो जनरली मैथमेटिक्स में होता है।
हाँ, एक जो ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट होता है जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, उसका यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी एडिशनल जानकारी को देने के लिए पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ही स्कोर्ड लोअर 85% देन द कट ऑफ 95%, कि उसने 85% से कम पाया है देन द कट ऑफ 95%, कि जो कट ऑफ थी 95% की उससे कम पाया है 85%। अब अगर इस चीज़ को हाईलाइट करना है या एक एडिशनल जानकारी देनी है तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है। या आपने कभी देखा होगा जब आप किसी की जीवनी पढ़ रहे होते हैं या किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उनकी उनकी जन्म की जो समय होता है और जो मृत्यु का समय होता है, उन दोनों को आप ऐसे छोटा सा हाइफन देते हैं और उसके बाद जो है क्या कर देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। रविंद्र कुमार वॉज अ फेमस एक्टर, ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना। अगर आप इसको ना लगाएं, ये जो ईयर है इसको ना लिखें, ये 1950 टू 2019 ये ना लिखें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिख दे देने से क्या हो जा रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रविंद्र कुमार इस समय जन्मे थे और इस समय ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है आपका जैसे लिखा हुआ प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन इन दिस बुक, कृपया आपने इस किताब में अपना एक वैल्यूएबल सजेशन प्रोवाइड करें। लेकिन कभी देखिए सजेशन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन मान लीजिए एक सजेशन नहीं मांग रहा है, बहुत सारे सजेशन मांग रहा है, तो आप यहाँ पे छोटा सा एस लिखिए और उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सजेशन का कभी सजेशन से नहीं बनता है, लेकिन अगर आपको दिखाना है बहुत सारे सजेशन को तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर दीजिए। इससे मालूम चल जाता है कि बहुत सारे सजेशन की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस 3 डॉट होते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा होता है और ये क्या शो करते हैं, कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं, मतलब निरंतरता शो करते हैं। जैसे से कहो 1 2 3, अब आगे जो है आपने क्या कर दिया, ऐसे 3 डॉट लगा दिए अप टू 100, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 ऐसे करते चले जाओ 100 तक। अब ये पूरी बात हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उस जगह पे मैंने 3 डॉट लगा दिए। या ही हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल था, एक कैलकुलेटर था, एक पेन था। अब ऐसे 3 डॉट लगा देने का अर्थ है कि और भी अभी आर्टिकल्स, सामान, ऑब्जेक्ट थे। ओके, तो आज जो है आपका पंक्चुएशन कंप्लीट हो गया है। गुड डे।